आज का टॉपिक है एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th केमिस्ट्री का है, बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आने की चांस है, इतना ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि जो है हर बार नहीं, जान लीजिए 2 प्रयोगशाला विधि जो आता ही है, कहाँ से आ जाए ये नहीं है, लेकिन ऐसे जो इम्पॉर्टेंट है हम बता रहे हैं। एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आता था पर 2-3 बार, मतलब 2-3 ईयर्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए हम उसको लेकर के आए। देखिए हमने थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड, इसके बाद चित्र बताएंगे। पहले रिएक्शन करिए, रिएक्शन करने के बाद चित्र बताएंगे। चित्र का जो प्रयोग विधि होगा कैसे कैसे, बहुत सरल भाषा, मतलब अपनी भाषा में बताएं, किताबी भाषा में हम नहीं बताएंगे, इतना ध्यान देना। किताब भाषा समझेंगे तो जान लीजिए, समझ नहीं पाएंगे, अपनी भाषा में समझेंगे तो 100% समझ में आएगा। प्रयोगशाला विधि हमने हेडिंग डाला। प्रयोगशाला में जो होता है एस्टल्डिहाइड जो है, एस्टल्डिहाइड बनाने, जो क्या कहते हैं, एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए हमको एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा ऑक्सीकृत करके प्राप्त किया जाता है, समझा। हमको इसमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त करना है, समझा। एस्टल्डिहाइड प्राप्त करना है हमके रिएक्शन किससे, एस्टल्डिहाइड जो प्राप्त करने के लिए हमको एथिल अल्कोहल से अब क्रिया किससे किससे कराना होगा। देखिए एथिल अल्कोहल, अब एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, क्यों कलम क्या हुआ, CH3CH2OH, यही होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र। इसको हमको 3 अणु लेना पड़ेगा, इसका कितना, 3 अणु लेना पड़ेगा इसका। और देखिए हमको कहा गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O2, यही होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र। प्लस इसमें हम लेते हैं सान सल्फ्यूरिक, हम जिसे कहते हैं H2SO4, इसका भी हमारा सहयोग होता है। ये भी इसका परमाणु जो होता है 4 होता है, मतलब इसका जो अणु लेंगे 4 लेंगे। चलिए देखिए हम अपने इस पेन से कर रहे हैं, ये सही नहीं चल रहा। अब देखिए कैसे करेंगे, हमको एस्टल्डिहाइड प्राप्त करना है। एस्टल्डिहाइड प्राप्त करना है, एस्टल्डिहाइड का सब सूत्र आपको लिखा हुआ है CH3CH2। तो इसमें देखिए जो ये रिएक्शन है ना, तोड़ करके नहीं बताया जा सकता। अगर आप 2 से 3 बार, 2 से 3 से या फिर 4 बार मान लीजिए, अगर आप करेंगे तो आपको जान लीजिए एकदम पक्का हो जाएगा, भूलेगा नहीं। ये तोड़ के नहीं बता सकता है इसके साथ ये जुड़ेगा फिर ये बनेगा, नहीं। ये जो होता है डायरेक्ट किया जाता है, जिससे आपको समझे, मतलब तोड़ के नहीं बताया सकता। सही सी बात है, तोड़ को ये नहीं बताया जा सकता कि ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। इसको डायरेक्टली ये लिखा जाता है। हमको क्या प्राप्त करना है, क्या, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का सूत्र है CH3CH2, ये हमारा एस्टल्डिहाइड, लेकिन इसका 3 अणु हमारा प्राप्त होगा एस्टल्डिहाइड, जिससे हमारा वैलेंसी पूर्ण हुई, समझ में आया। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, देखिए एस्टल्डिहाइड हमारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब प्लस में क्या क्या प्राप्त होगा, हमारा पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है K2SO4, क्या K2SO4 हमारा प्राप्त होता है। और इसी में होता है क्रोमिक सल्फेट, क्रोमिक मतलब Cl2SO4 कोष्टक में 3, ये प्राप्त हो, जल प्राप्त होता है। बैलेंसी पूर्ण करने के लिए हम आगे 7 लगा देते हैं, तो हमारे बैलेंसी जो है पूरा हो जाए। इसमें एस्टल्डिहाइड पहले प्राप्त होगा, इसमें प्राप्त होगा पोटेशियम सल्फेट, इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, क्या, पोटेशियम सल्फेट। इसको क्या कहते हैं, क्रोमिक सल्फेट, क्या, क्रोमिक सल्फेट। इसको जल ही कहते हैं, आप सबको पता ही होगा। देखिए हम रिएक्शन कराएं प्रयोगशाला में। एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए हमको एथिल अल्कोहल की ज़रूरत होती है, हमने ले लिया। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने लिया, अम्लीय पोटेशियम, पोटेशियम मतलब कि डाई माने 2, क्रोमिन मतलब Cr द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, मतलब H2SO4 हमने ले लिया। अब इसी की अपक्रिया हम साथ में कराने पर हमको एस्टल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ये हमने बताया भी, ये संयोजक, मतलब इसको 2-3 बार, अगर 3 बार 4 बार अपने मन से करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाए क्या हमको प्राप्त होगा, क्या किससे अपक्रिया होगा, समझा। इसको तोड़ करके नहीं बताया जा सकता। पोटेशियम सल्फेट हमारा प्राप्त हुआ, क्रोमिक सल्फेट प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। अब इसका जो चित्र है इसके बारे में थोड़ा देखिए। चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा चित्र के बारे में समझाएं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बहुत ज़्यादा मस्त है। देखिए थोड़ा ऊपर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा और ऊपर। देखिए यहाँ पर जो ये हमारे ये है, इसको हम स्टैंड कहते हैं। ये हमारा स्टैंड है, ये स्टैंड है। ये हमारा देखिए क्या है ये हमारा बालू स्मक है, बालू इसमें भरा है। बालू के ऊपर हमारा एक बर्नर है, K2CrO
O7 प्लस वाटर हमारे इसमें भरा हुआ है। ऊपर से देखिए हम डाल रहे हैं CH3 CH2 OH प्लस H2SO4। हम ऊपर से ये जो है डाल रहे हैं, फलन है हमारा, ये फलन से हम डाल रहे हैं। देखिए अभी इसका हिंदी आप बढ़िया से लिखेंगे, बस थोड़ा आपकी समझा रहे हैं। यहाँ से ऊपर डाल रहा है, इधर तो हमारा जो विलियन है तो वही है। देखिए यहाँ पर देखिए स्टैंड, ये बेबी हमारा, ये एक इसमें यहाँ जल जो है प्रवाहित की जैसे हमारा ठंडा हो, यहाँ से यहाँ पर एकत्रित होकर यहाँ पर ये देखिए इसके बगल बगल में ये हमारे क्या बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो कि हिमकरी बर्फ़ या फिर कह सकते हैं बर्फ़ के टुकड़े हैं। यहाँ बस CH3 CH2 हमारा प्राप्त हुआ, जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है। किस पे? एक टेबल पे देखिए हमारा रखा हुआ है, ये टेबल हमारा हो गया, टेबल पे हमारा रखा गया है। बस इसी का। अब देखिए यहाँ पर हमने बर्नर नहीं बनाया। बर्नर क्यों नहीं बनाए? आपको बनाना है, क्योंकि अभी देख देख के नकल कर लेते, इसलिए हम बर्नर नहीं बनाए। आप सब बनाना बर्नर। बर्नर कैसे बनता है आप सब जानते हो, बर्नर कैसे बनता है। जैसे एक लैंप होता है, इसे कर देना, इससे फिर ऐसे जाकर ऐसे जला देना, यहीं पर एक कुंज दे देना। आप जानते होंगे, आप बने होंगे, जानते होंगे, इसलिए हमने इसको नहीं बनाया, क्योंकि अभी बना देंगे तो पढ़ेंगे नहीं। एक बार अगर इसको पढ़ेंगे, बनाना अगर बनाएंगे तो कम से कम इसको पढ़ सकते हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे, इसलिए हम इसको नहीं बनाए। ये आप बनाना। अब इसका हिंदी कैसे? देखिए प्रयोग विधि आप डालेंगे हिंदी, क्या प्रयोग विधि, लिखिए प्रयोग विधि, इसके नीचे प्रयोग विधि, प्रयोग विधि हमने देखा हेडिंग डाला, आप भी ऐसे डाल लीजिए प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के नीचे हम देखिए इसी से बताते हैं, जैसे जैसे चित्र बनाया गया है उसी चित्र से हम आपको समझाएंगे, सिर्फ समझिए रहिए। देखिए सर्वप्रथम है एक गोलपेदी वाली फ्लास्क। देखिए सर्वप्रथम हमने एक फ्लास्क लिया, गोलपेदी वाली है, में देखिए जली पोटेशियम, देखिए जली मतलब जल, पोटेशियम, पोटेशियम मतलब कि नाइट्रोमेट, नाइट्रोमेट पोटेशियम नाइट्रोमेट लेते हैं, तथा किसिल फनन, देखिए फनन हमारा ऊपर है, किसिल फनन हमारा देखिए ये ऊपर लगा हुआ है, किसिल फनन इसको कहते हैं। किसिल फनन की सहायता से एथिल एल्कोहल, ऊपर देखिए एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हमारे देखिए एथिल एल्कोहल और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। संबंधित उपकरणों को चित्र अनुसार व्यवस्थित करते हैं, जितने हम उपकरण लिए चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए ये जो होते हैं डायरेक्ट पूरा हो गई, अगर दो बातें ऐसे लिख कर चित्र अनुसार व्यवस्थित करते हैं, सीधे सीधे आपकी जो चित्र पूरा कंप्लीट। अब रिएक्शन कैसे करता है ये सिर्फ अब लिखना रहता है। अंततः लिखेंगे, अंततः फ्लक्स को बर्नर की सहायता से, जो ये मेरी फ्लक्स इसकी बर्नर आप बना लेंगे, यहाँ पर हम इसको चालू करें, बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। देखिए यहाँ बालू उष्मक है, इसलिए बालू उष्मक लगा दें जिससे से चिटके ना, समझाए। गर्म करते हैं जिससे अपक्रिया जो होती है, गर्म करते हैं जिससे अपक्रिया में एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। सीधे सीधे बता दे रहे हैं, अभी नहीं तब ज़्यादा बहुत ज़्यादा कहानी, यहाँ से ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से होते होते यहाँ पर जाकर देखिए सीधे सीधे बर्नर चालू करने पर या फिर गर्म करने पर, जिससे क्रिया में एसिटल्डिहाइड हमारे जाकर के प्राप्त हो जाता है, जिससे ग्राही में, जो ये ग्राही हमारा है, ये ग्राही है, ग्राही में, ग्राही जो है, ग्राही में हिमकरी मिश्र पर प्राप्त कर लिया, मतलब हिमकरी मिश्र मतलब जो ये हिमकरी मतलब जो बर्फ के टुकड़े पर हमको प्राप्त कर लिया जाता है। बस इतना है, छोटा सा बात थी, लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना, एकदम साधारण भाषा में मैंने बताया। क्या बताया? सर्वप्रथम एक गोले पे दी वाले फ्लास्क में जली पोटेशियम क्रोमेट, जली पोटेशियम नाइट्रोमेट तथा वाटर, या फिर कह सकते हैं जली पोटेशियम नाइट्रोमेट, जली मतलब वाटर हमारा वही हो गया, लेते हैं, तथा किसिल फनन जो हमारे ये किसिल फनन हमारा लगा हुआ है, से सांस सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को सहायता से डालते हैं, या फिर कहते हैं अम्ल लेते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, अम्ल लेते हैं या फिर डालते हैं। संबंधित उपकरण को, जो ये संबंधित उपकरण लगे हुए हैं, चित्रानुसार व्यवस्थित करती है। अतः फ्लक्स को गर्म, अगर फ्लक्स जो है यहाँ पर बर्नर लगा देंगे, बर्नर को धीरे चालू करके बर्नर की सहायता से हम गर्म करते हैं, जिससे क्रिया में हमारा एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस ग्राही में हिमकरी मिश्र पर प्राप्त कर लिया जाता है। कहाँ पर? हिमगिरी क्या, हिमगिरी, हिमकारी, सॉरी, हिम माने बर्फ, हिमकारी मिश्र पर प्राप्त कर लिया जाता है। बस इतना ही था। देखिए 9-10 मिनट में हम पूरा बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एसिटल्डिहाइड का गुण भी पूछ सकता है। देखिए गुड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हम ऐसे मुझे मनती बताने दे। देखिए गुड़ तीखी गंधयुक्त वाष्पशील द्रव होती है, ये जो एसिटल्डिहाइड हमारा होता है। एसिटल्डिहाइड जल जो होता है, जल एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलय होता है, समझा? जल में विलय हो जाएगा, एल्कोहल विलय हो जाएगा, ईथर में भी पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। इसके लिए जो होता है विलयन में एक विशेष मधुर गंध होती है, जो इसका जो होती है एक मधुर गंध होती है, समझा? मतलब महकने वाला गंध होती है। जल में ग्लाइकल या फिर एक के रूप में विद्यमान रहता है, ग्लाइकल के
ग्लाइकाल जो हमारे ये होता है एस्टल्डिहाइड, ये जो होता है जल में ग्लाइकाल के रूप में विद्यमान रहता है। बस इतना ध्यान दीजिए। इसका गुण भी समाप्त कर दिए हमने। एस्टल्डिहाइड क्या होता है, प्रयोगशाला बनाने की संचित वर्णन करिए, औद्योगिक विधि का निर्माण भी करिए। यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न बनेगा औद्योगिक विधि से भी बन सकता है, औद्योगिक विधि से हम बाद बता देंगे, पर ये प्रयोगशाला विधि आपको आना अनिवार्य है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर कमेंट ये सब आपकी जिम्मेदारी है। शेयर अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से कर देना। ओके, इतना तो कर सकते हैं ना, हम इतना कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। ओके बना सब्सक्राइब, अगर नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं कक्षा 12th क्लास 10th का।